हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग फंडामेंटल राइट्स कवर कर रहे थे और हमने आर्टिकल 28 तक सारी राइट्स कवर कर ली थी। इस लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को देखेंगे, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। सो देखते हैं आर्टिकल 29 क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ having a distinct language, script or culture of it shall own have the right to conserve the same। देखो, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, किसी को भी पढ़ने से समझ में आ जाएगा। इस आर्टिकल में बेसिकली क्या कहा गया है कि किसी भी एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, कोई भी, ना कि सिर्फ माइनॉरिटी, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, वो अपना कल्चर प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है, ये सारी चीजें प्रिजर्व कर सकता है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, यहां पे हम लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं माइनॉरिटी से। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स में मेजॉरिटी भी होता है, ठीक है। नो सिटीजन्स शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। अब अगर आप आर्टिकल 15 को याद करेंगे तो उसमें लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया नहीं था। जब हमने प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन वाला आर्टिकल देखा था तो उसमें लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन आर्टिकल 29 में लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया है। सो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन। कोई भी स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर वो स्टेट फंडेड है या फिर स्टेट उसको थोड़ी बहुत भी एड दे रहा है, तो ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ओनली ऑफ वाला हमने सिलसिला, ओनली ऑफ वाला क्राइटेरिया हमने आर्टिकल 15 में भी देखा था, ठीक है। तो आर्टिकल 29 बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 30, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। देखो, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां पे माइनॉरिटीज की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 30 में हमें माइनॉरिटी की डेफिनेशन मिलती है। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। देखो, माइनॉरिटीज कास्ट के बेसिस पे डिफाइन नहीं हुई है, माइनॉरिटीज किसके बेसिस पे डिफाइन हुई है? रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे डिफाइंड हुई है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की ऐसा कोई डेफिनेशन है नहीं, लेकिन हम आर्टिकल 30 से हम देख सकते हैं ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, मतलब माइनॉरिटीज रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। कोई भी माइनॉरिटीज अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने रिलीजन से रिलेटेड, अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड स्टैब्लिश कर सकते हैं। जो मदरसाज हैं वो भी तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सो ये आर्टिकल भी आपको क्लियर है। इसमें हमें बस ध्यान ये रखना है, minorities are based on religion or language in making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution and administered by the minority referred to in clause 1. The state shall ensure fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such will not restrict or abrogate the guaranteed under this clause। अब ये है कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्टेट प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, स्टेट को कोई डेवलपमेंट फंड करना है, ठीक है, कोई डेवलपमेंट फंक्शंस करना है, वहाँ से एक रोड निकालनी है, वहाँ से कुछ काम करना है, और वो स्कूल, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपन, एक स्कूल बीच में आ रहा है और गवर्नमेंट को वहाँ से रोड बनानी है, और वो स्कूल है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना होगा। अब ऐसा नहीं है कंपनसेशन कि वो ज़मीन की कीमत थी 50 लाख और गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 लाख दे दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रोहिबिट है। गवर्नमेंट को उस ज़मीन की कीमत उनको देनी होगी ताकि वो नया अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकें। ये भी होता है कि सरकार ने ज़मीन ली, सरकार ने इतनी ज़मीन ली, यहाँ से गवर्नमेंट ने रोड निकाला, तो सरकार ने ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था इसकी ये वाली ज़मीन ली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कहीं दूसरी ज़मीन दे दी, तो दूसरी ज़मीन भी उसी कीमत की होनी चाहिए। कई बार ये होता है ना कि जब सरकार किसी से प्रॉपर्टी एक्वायर करती है डेवलपमेंटल फंक्शंस के लिए,
तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, या तो गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है या फिर गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको इसके बदले में उतनी ही ज़मीन आपको दूसरी जगह दे देंगे। तो जो दूसरी जगह जब सरकार ज़मीन देती है ना, तो वो कम कीमत वाली होती है। वो बीच मार्केट वाली ज़मीन थी, वो 50 लाख की थी, और आपने अब हमें किसी शहर के आउटस्कर्ट्स में ले गए, किसी कोने में लेके चले गए, और वहाँ पे उस ज़मीन की कीमत सिर्फ 10 लाख है। तो ये भी प्रोहिबिट है। कंपनसेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। The state shall not, in granting aid to educational institution, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority, whether based on religion or language. अगर स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ग्रांट्स दे रहा है तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ में, वो सबको इक्वली ग्रांट देगा। हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है, सब सरकार को सबको इक्वल ही देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक रिलीजन के इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा दे दी, दूसरे को नहीं दी। तो ये इस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया है। बेसिकली ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं जो कि माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई होगी। सो हमने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिए, लगभग सभी कर लिए, सिर्फ आर्टिकल 32 बचा है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाले आर्टिकल्स तो हमने इतनी जल्दी ख़त्म कर लिए, अभी इनमें कुछ कंटेम्प्रेरी डिबेट्स नहीं है। जब इनसे रिलेटेड कुछ कंटेम्प्रेरी डिबेट्स आएगी, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा, तो उसकी वीडियो अपडेट कर दी जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग अभी ये सिर्फ हमें कॉन्सेप्चुअली समझना है कि आर्टिकल कहना क्या चाह रहे हैं, इसलिए हमने अभी इसे कवर किया है। जब इनसे रिलेटेड अगर कोई डिबेट अराइज होती है, कोई इश्यूज अराइज होता है, तब हम इसे अच्छे से और कवर कर लेंगे। बाकी आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इस आर्टिकल में, आर्टिकल 29 में लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया यूज़ किया गया है, और आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ में रिलीजन और लैंग्वेज बताया गया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम आर्टिकल 30 को एज अ बेस बना के हम देख सकते हैं कि उन्होंने रिलीजन और लैंग्वेज लिखा गया है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, आपको फंडामेंटल राइट समझ में आई होगी। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।